औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं सर आबिद और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का हम लोग सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर रहे थे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। सो आज भी हमारे पास थर्ड वन मेथड है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आपके पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस मौजूद हैं और उनको आपने किस तरह से सॉल्व आउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट है रिड्यूसिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टू एचिलॉन एंड रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में आपने दी हुई इक्वेशंस को पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने हैं, फिर उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एचिलॉन और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में चेंज करते हुए इन इक्वेशंस का सल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो याद रखें एचिलॉन फॉर्म क्या था और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म क्या था। प्रीवियस कुछ लेक्चर से हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो आज मैं थोड़ा सा फिर रिव्यू कर रहा हूँ। एचिलॉन फॉर्म क्या था? द फर्स्ट वन इज के लीडिंग एंट्री ऑफ नॉन जीरो रो शुड बी 1। हर नॉन जीरो रो का जो लीडिंग एंट्री है वो 1 होना चाहिए और लीडिंग एंट्री के नीचे जितनी एलिमेंट्स हैं वो आपकी जीरोज होनी चाहिए। नंबर 2, नंबर ऑफ जीरोज आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ जीरोज देन प्रीवियस वन, यानी प्रीवियस रो की निस्बत नेक्स्ट रो में जीरोज की जो तादाद है वो ज़्यादा होनी चाहिए। थर्ड उसकी कैटेगरी क्या थी कि ज़ीरो रो मस्ट बी द लास्ट रो, कि जो कोई भी रो अगर ज़ीरो रो बनती है तो वो आपकी थर्ड रो हो, लास्ट रो हो। ये तो था एचिलॉन फॉर्म में। सिमिलरली फिर अगर हम उसको रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में ले आएँ तो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म क्या है कि जहाँ लीडिंग एंट्री 1 है उसके अबव और बिलो जो है तमाम एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? ज़ीरो होने चाहिए इन एचिलॉन फॉर्म में। सो प्यारे बच्चों, आओ सबसे पहले इन इक्वेशंस को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर उन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम एचिलॉन फॉर्म से सॉल्व करते हैं, x1 x2 x3 की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, फिर हम उसको कोशिश करेंगे कि रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में भी चेंज करके इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सके। सो फर्स्ट वन इज गिवन इक्वेशंस आर x1 -2x2 -2x3 इज इक्वल टू -1। सेकंड वन इक्वेशन इज 2x1 + 3x2 + x3 इज इक्वल टू 1। थर्ड इक्वेशन इज 5x1 - 4x2 - 6x3 इज इक्वल टू 1। ये जनाब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपके पास गिवन है। सबसे पहला स्टेप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम इज आपने इस सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, किस तरह से बनाना है? सो फर्स्ट राइट देयर कोफिशिएंट्स, दिस इज 1 -2 -2 2 3 1 5 -4 -3। ये दो डॉट्स डाल के आपने ये कांस्टेंट का जो मैट्रिक्स है आपके पास, या एलिमेंट्रीज हैं, एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज हैं, इनको आपने साथ में ज्वाइन करना है। सो दिस आर -1 1 और 1। सो दिस बिकम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम लोगों ने चेंज करना है किस में? एचिलॉन फॉर्म में और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में। सो बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हमने यूज़ करते हुए एचिलॉन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। क्या बनेगी जी? लीडिंग एंट्री 1 मौजूद है, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए। बात समझ गए हो? तो यहाँ 0 कैसे लाई जा सकती है? जब 2 में से 2 जाएगा तो 0, 5 - 5 होगा तो 0, तो 2 - 2 कैसे किया जा सकता है? सो रो 2 -2 रो 1, यानी R1 को 2 से मल्टीप्लाइड करके R2 से माइनस कर दो, और यहाँ 0 कैसे बनेगा? R थर्ड में से, यानी थर्ड रो में से 5R1 कर दो, 5R1। सो R2 - 2R1, R3 - 5R1। तो ये मेरे पास ऑपरेशंस हैं, इनको यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 -2 -2 -1 2 -2 1 2 3 -+ 2 2 4 1 -+ 2 2 4 1 -+ 2। सिमिलरली रो 3 -5 रो 1, तो 5 -5 1 5 -4 -+ 5 2 10 -3 -+ 5 2 10 1 -+ 5 1 5। इनको सिंप्लीफाई करते हैं जी। 1 -2 -2 -1 एज इट इज, 2 - 2 0, 4 + 3 7, 4 + 1 5, 2 + 1 3, दिस इज
5 minus 5 0, 10 minus 4 6, 10 minus 3 7, 5 plus 1 6. सो यहाँ तक बेटा बात पहुँच गई। क्लियर होगी बात? लीडिंग एंट्री ऑफ नॉन जीरो रो शुड बी 1 एंड बिलो ऑल एलिमेंट शुड बी 0। अब क्या होना चाहिए? यहाँ 0 चाहिए, सॉरी 1 चाहिए, लीडिंग एंट्री शुड बी 1। अब यहाँ 1 दो तरीकों से ला सकते हो, एक तो 7 कॉमन कर दो या सेकंड रो में से थर्ड रो माइनस कर दो, 7 माइनस 6 तो 1 बन सकता है। तो मुझे इजी लगा 1/7 कॉमन करने से फ्रॉम रो 2, सेकंड रो से 7 कॉमन करने से या डिवाइड करने से। फर्स्ट रो एज इट इज 1 - 2 - 2 - 1, दिस इज 0, 7 डिवाइडेड बाई 7 1, 5 डिवाइडेड बाई 7 5/7, 3 डिवाइडेड बाई 7 3/7। थर्ड रो एज इट इज 0 6 7 और ये 6। नाउ अब यहाँ 0 चाहिए, कैसे आएगा जी? 6 ऊपर 1 मौजूद है, सो रो थर्ड माइनस 6 रो 2, तीसरी रो में से रो 2 को 6 से मल्टीप्लाइड करके माइनस कर दो। सो फर्स्ट रो एज इट इज 1 - 2 - 2 - 1, this is 0 1 5/7 3/7 as it is, 0 minus 0 तो 0, 6 minus 6 ones are 6, 7 minus 6 5 are 30/7, 6 minus 6 3s are 18/7। मजीद इसको सिंप्लीफाई किया, 1 - 2 - 2 - 1, 0 1 5/7 3/7, 0 0, 7 7s are 49 minus 30 19/4। हाँ जी, 6 3s are 18/7, 6 minus 18/7 तो बिकम 24/7। यहाँ तक बात पहुँच गई। अब लीडिंग एंट्री 1 हो गया, ऑल एलिमेंट 0, सेकंड रो का लीडिंग एंट्री 1 हो गया, उसके नीचे भी 0। अब थर्ड रो में यहाँ 1 आना चाहिए, ये 1 कैसे लाऊं? 19/7 है, कॉमन कर दो या रेसिप्रोकल 7/19 से मल्टीप्लाइड कर दो। तो 7/19 को मल्टीप्लाइड किया रो थर्ड के साथ, फर्स्ट रो एलिमेंट्स एज इट इज, सेकंड रो एलिमेंट्स एज इट इज, 0 डिवाइडेड बाय या मल्टीप्लाइड 7/19 तो 0, 0 मल्टीप्लाइड 7/19 तो 0, 19/7 मल्टीप्लाइड 7/19 ये कैंसल आउट तो 1, 24/7 माइनस, सॉरी कॉमन किया 19/7 से, जब मल्टीप्लाइड किया तो 7 7 से कैंसल, 24/19 बना। ना समझ आई हो तो देख सकते हो। तो 24/7 को मल्टीप्लाइड किया 7/19 के साथ, तो 7 7 से 24/19 आया। सो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में रिड्यूस कर लिया। अब इस एचिलॉन फॉर्म से हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है x1, x2 और x3 की वैल्यू। तो इनको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। दिस इज इन एचिलॉन फॉर्म, इक्विवेलेंट सिस्टम इन एचिलॉन फॉर्म इज, दिस इज x1 - 2x2 - 2x3 इज इक्वल टू -1। ये एक इक्वेशन बन गई। सिमिलरली x1 0, दिस इज x2 प्लस 5/7 इज इक्वल टू 3, सॉरी x2 प्लस 5/7 x3 इज इक्वल टू 3/7। ये सेकंड आपके पास इक्वेशंस बन गई। सिमिलरली x1 0, x2 0, x3 इज इक्वल टू 24/19, सो x3 इज इक्वल टू 24/19 आया। नाम दे दे इक्वेशंस का, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास x3 की वैल्यू तो है पड़ी 24/19, सो इसको पुट करता हूँ इक्वेशन 2 में ताकि x2 की वैल्यू फाइंड आउट की जा सके। सो पुट x3 इज इक्वल टू 24/19 इन इक्वेशन 2, सो दिस इज x2 प्लस 5/7 इंटू x3 वैल्यू पुट की 24/19 इज इक्वल टू 3/7। मल्टीप्लाइड किया 120/133 इज इक्वल टू 3/7, प्लस है शिफ्ट किया -120/3/7, एलसीएम किया 133, 19 3 57 -120 एज इट इज,
माइनस किया 63 ओवर 133, कैंसिल किया -9 ओवर 19। ये आपके पास वैल्यू पहुंची जी x2 की। अब x2 भी है, x3 भी है, x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इन पुटिंग इक्वेशन नंबर 1। सो x1 माइनस 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू -1, x1 इज इक्वल टू -2, x2 को रिप्लेस किया -9 ओवर 19, -2 इंटू x3 को रिप्लेस किया 24 ओवर 19 इज इक्वल टू -1। और जनाब इन सब को आपने मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और वो आपके पास x1 की वैल्यू आ गई 11 ओवर 19। सो प्यारे बच्चों, ये था दी हुई इक्वेशंस को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में रिड्यूस करते हुए उन इक्वेशंस जो आपके पास रिमेनिंग्स बचती हैं कैसे सॉल्व आउट करना है, वहाँ से आपने x1, x2, x3 की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सॉल्यूशंस आर x1 इज 11 ओवर 19, -9 ओवर 19, 24 ओवर 19। ये था जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करके आपने इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड आउट किया। तो एज वेल एज उन्होंने पूछा कि बाय रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में भी कन्वर्ट करके सोल्यूशन फाइंड आउट करो। सो हम दिए हुए एचेलॉन फॉर्म को दी हुई एचेलॉन फॉर्म को रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या मेथड होगा? लीडिंग एंट्री के नीचे और अबव तमाम एलिमेंट 0, लीडिंग एंट्री 1 के ऊपर और नीचे 0, लीडिंग एंट्री 1 यहाँ 0 यहाँ 0 हमने लानी है। तो जनाब दिस इज आर एचेलॉन फॉर्म 1 -2 -2 -1। ये सारी फॉर्म क्या करना क्या है, हमें यहाँ 0 लानी है क्योंकि लीडिंग एंट्री 1 है, नीचे 0 है, ऊपर 0 लानी है। तो किस तरह लाई जा सकती है जी? R1 प्लस 2R2। सो 2R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करने से यहाँ 0 बनेगा। तो 1 -2 + 2 0, -2 प्लस 10 ओवर 7 तो -4 ओवर 7, -1 प्लस 6 ओवर 7 तो वो -1 ओवर 7 बना। सिमिलरली थर्ड रो सेकंड रो एज इट इज 0 1 5/7 3/7 0 0 1 24 ओवर 19। अब क्या है जनाब, यहाँ लीडिंग एंट्री 1 मौजूद है, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए। सो जब R1 को 4/7 R3 में ऐड कर दूं तो 0 बन जाएगा, R2 -5/7 R3 कर दूं तो 0 बन जाएगा। सो R1 + 4/7 R3, R2 -5/7 R3। तो R1 + 4/7 R3, ये R3, 1 + 0 1, 0 + 0 0, -4/7 + 4/7 तो 0, -1 ओवर 4 + 24 ओवर 19 मल्टीप्लाइड -4 ओवर 7 तो रिजल्ट आया 77 ओवर 133। सिमिलरली सेकंड रो 0 1 0, 5/7 5/7 -5/7 रो थर्ड, 5/7 -5/7 तो 0, 3/7 -24 ओवर 19 को 5/7 से मल्टीप्लाइड करके माइनस किया तो -63 ओवर 133 हुआ। सिमिलरली थर्ड रो एज इट इज 0 0 1 24 ओवर 19। सो यहाँ तक बात पहुँची। अब आपका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स था या ओरिजिनल मैट्रिक्स था वो आइडेंटिटी बना। आइडेंटिटी बनते ही बाकी वैल्यूज़ आपके पास हैं। अब देखते हैं इसमें x1 x2 x3 x4 क्या है जी। सो इनको जब हमने कैंसिल आउट किया 7 ओवर 19, कैंसिल आउट किया -9 ओवर 19, 24 ओवर 19। दिस इज x1 x2 0 x3 0, तो x1 इज इक्वल टू 7 ओवर 19, x1 0 x2 इज इक्वल टू -9 ओवर 19। Similarly, x1 0, x2 0, x3 is equal to 24 over 19. So x3 is 24 over 19. So मैच करें क्या एचेलॉन फॉर्म से और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म से, दोनों से क्या रिजल्ट इक्वल है। x1 11 over 19, x1 11 over 19, सॉरी ये 11 over 19। Similarly, x2 आपके पास -9 over 19, ऑफ कोर्स -9 over 19, x3 24 over 19, 24 over 19। सो ये था जनाब आज आपका आर्टिकल के दिए हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आपने
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में एज वेल एज रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में लेकर कि किस तरह से x1, x2, x3 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने किया, बाकी आपने करने। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल के साथ हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।